शासन व्यवस्था थी और हर जगह जब हम निकलते थे तो हमें एक डर का माहौल महसूस होता था कि हमारे साथ कहीं कुछ बुरा व्यवहार ना हो जाए। लेकिन जब से बीजेपी सरकार आई है, योगी सरकार आई है, तो हमें इन सब चीज़ों से बिल्कुल भयमुक्त हो गए। अच्छा, कितने वोटर्स आपके घर में? हमारे यहाँ 30-35 30-35 है पूरे खानदान में। सब वोट डालेंगे, बदलाव सब देख रहे हैं। ये सबके अपनी अपनी है। मैं अपनी जानता हूँ बस, और मैं अपनी घरवाली के भी नहीं जानता। नमस्कार। नमस्ते। क्या नाम हुआ माता जी आपका? वोट दे? क्या उम्र होगी आपकी? 80+ है आपका। वोट डालेंगे, मुद्दे क्या थे? ये सरकार अच्छा काम कर रही है मौजूदा? सब कुछ मिल रहा है? जितनी सुविधाएं, जितनी स्कीमें निकाली है, सब कुछ मिल रही है आपको? सब मिल रही है सुविधा। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। क्या नाम हुआ आपका? सर्वेश कुमारी। वोट डाला ही आप? जी, मुद्दे क्या थे वोट डालने के? बस अच्छी सरकार हो, अच्छी सुविधा हो, और क्या चाहिए। ऐसा क्या काम कर रही है? सब कुछ अच्छा ही कर रहे हैं। अच्छा, आप एक महिला है तो महिला के अगर हम व्यू से देखें, उन मुद्दों से देखें, तो क्या मोदी सरकार अच्छा काम कर पा रही है? बिल्कुल अच्छा कर रही है। कह रहे बाबा की सरकार में सुरक्षा नहीं है। सारी सुरक्षाएं हैं, सब सुविधाएं हैं। ऐसा कोई काम नहीं है जो कि महिलाओं के हित में ना हो, या इन 10 सालों में किसी भी परेशानी का सामना करना पड़ा आपको? नो मैम। बिल्कुल भी नो। क्या नाम है सर? नित्यानंद। आपने वोट दिया? हाँ जी। क्या लग रहा है किसकी सरकार आएगी? मोदी सरकार। मोदी सरकार। मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे विकास है हाँ। और तो आपके सेफ्टी है, यही मुद्दे हैं। रोड, इन सड़क। सब चीजों पे काम कर पा रही है कि नहीं सरकार? इन सब चीजों पर काम कर पा रही है? जब भी तो वोट दे रहे हैं, हाँ। जब भी तो वोट दे रहे हैं, जब भी तो मोदी सरकार हैट्रिक बनाएगी। कह रहे नफरत की राजनीति कर रही है। कोई नफरत ही कौन, अगर एक्चुअल में देखी जाए तो इसमें नफरत किसी के लिए, सबके लिए बराबर, सबका साथ सबका विकास है, सबको बड़ा फायदा। जो बोल रहे हैं ना नफरत की राजनीति कर रहे हैं, वही सबसे बड़ा फायदा उठा रहे हैं। अच्छा, वोट डालने गए थे, ईवीएम पे काफी सवाल उठते हैं, क्या कहेंगे? कोई देखो, वो तो धोखा एक है। वो जीत गए तो बहुत बढ़िया, मैं ईवीएम में, और हार गए तो ईवीएम में प्रॉब्लम है। ऐसा कुछ नहीं, कोई किसी के लिए नहीं, सबके लिए समान है। ईवीएम में क्या कोई गड़बड़ी नहीं है? कोई गड़बड़ी नहीं। कोई- मोदी जी प्यार से जीत रहे हैं। बिल्कुल 100%। मुद्दे क्या थे आपके? मुद्दा हमारा था सुशासन। सुशासन मुद्दा है, और उसके बाद इन्होंने राम मंदिर 370 और इन्होंने जो अपना मैनिफेस्टो में दिखाए हैं, ये सारे मुद्दे सारे जनता को भाया है। और ये सारे मुद्दे के अनुसार ही सारे लोग बीजेपी को वोट दे रहे हैं। लगभग जो मोदी जी क्षेत्र में क्या बदलाव देख पा रहे हैं? मोदी जी के क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि राशन फ्री में मिल रहा है सभी को। और दूसरी बात, शिक्षा पे भी थोड़ा विकास हुआ है। तीसरी बार इन्होंने, मतलब जो वादे करते हैं, आपको उनके वादों पर विश्वास है? हाँ, पूर्ण विश्वास है। पूर्ण विश्वास। पूर्ण क्या जो नाम कहा है? उन्होंने किया। शिवकांति कुमारी। वोट दे के आ रही हैं? जी दे दिया वोट? जी जी दे किसको दिया है वोट? बीजेपी को। मुद्दे क्या थे वोट देने के? मुद्दे हमारे शिक्षा है, जल व्यवस्था है, और पानी का निकासी है। ये हमारे मुद्दे थे जो कि लगभग हमारे पूरे हुए हैं। मोदी है तो उनके हैं। हाँ। बिल्कुल सब कुछ उनके। क्या है नाम हुआ मैम आपका? रानी देवी। वोट दे चुकी रानी? हाँ जी, किसको दिया है फिर? बीजेपी। बीजेपी को दिया है। मुद्दे क्या थे? मुद्दे यही है जो आपने बताए। हाँ, आपने बताया, आप बताइए ना, आपके हिसाब से क्या मुद्दे थे जो आप वोट दे करके आ रही बीजेपी को? कहा हमारी जाता सुविधा था है, जो हमें मिल रही है, सुविधा मिल रही है। क्या क्या सुविधाएं मिल रही है? पानी, बच्चों को शिक्षा, और गली, वो सब चीजें सही है। सब कुछ बढ़िया दिख रहा हाँ। है। बाकी की सरकार में आपको उम्मीदें नहीं है? नहीं। बीजेपी पे ही उम्मीद है। हाँ, कहा जाता है ईवीएम हैक कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं लग रहा। कोई ईवीएम हैक नहीं होता है, और यदि हैक होता तो कांग्रेस सरकार भी हैक करवा सकती थी, क्योंकि जब तक इनकी सरकार थी तो ये भी तो हैक करवा सकती थी। और आगे वो तो कह रहे हैं कि मोदी सरकार जो है वो चाहते हैं कि लोकतंत्र खत्म हो जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लोकतंत्र कभी खत्म नहीं होगा। जैसे मैं एक आशा वर्कर हूँ, तो मुझे रात को किसी के भी घर जाती थी तो बाहर निकलने में डर लगता था। लेकिन जब से योगी सरकार आई है, मोदी सरकार आई है, तो जब हम आधी रात को 1 बजे रात को निकले, 2 बजे रात को निकले, और हम पहले की सरकार में शासन व्यवस्था सही नहीं थी? बिल्कुल नहीं शासन व्यवस्था थी, और हर जगह जब हम निकलते थे तो हमें एक डर का माहौल महसूस होता था कि हमारे साथ कहीं कुछ बुरा व्यवहार ना हो जाए। लेकिन जब से बीजेपी सरकार आई है, योगी सरकार आई है, तो हमें इन सब चीज़ों से बिल्कुल भयमुक्त हो गए। चलिए, धन्यवाद। और लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अरे भाई क्या कर रहे हैं? वोट देकर क्या रहे हैं?
है वोट दिया आपने? वोट दिया। क्या नाम हुआ बता दीजिए। वसीम नाम है। किसको वोट दिया आपने? कांग्रेस को। कांग्रेस को। मुद्दे क्या थे वोट? मुद्दे कुछ नहीं है, बढ़िया है, बढ़िया। हाँ, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। सब कुछ बताइए बढ़िया। ऐसा क्या क्या चल रहा है? अब ये पता नहीं क्या चल रहा है, बाकी बढ़िया चल रहा है जो भी है। अच्छा, बढ़िया चल रहा है जो भी है। हाँ इधर आइए ना, वोट डाले आप? हाँ वोट डाले। मुद्दे क्या थे? मुद्दे विकास मौजूदा सरकार विकास कर पा रही है? पक्का करेगी, हाँ, विकास और देश सुरक्षित हाथों में। सारा हो रहा है और कैसे होगा? वो अभी अच्छा वोट विकास डाले है। हैं। हाँ, हाँ हमारी धर्मपत्नी है। धर्मपत्नी। सरकारी पैसा बढ़ावा ने कहा दो किसको वोट डाला आपने? डारो है जिसको डारो है विकास किसको लग रहा है बदलाव चाहिए या बीजेपी को डाला है, बीजेपी को। बीजेपी को डाला है? मुद्दे क्या थे कि बीजेपी को डाला है? कह रहे हैं कि रोजगार नहीं दे पा रहे, महंगाई सब की कुछ है। दे रहे सब दे कुछ रहे दे सब रहे हैं, कुछ ये कहने वाली और क्या दे रहे हैं? क्या नाम हुआ आपका? तौहीद अहमद। वोट डाला है सर? बिल्कुल डालिए। मुद्दे क्या थे वोट देने के? मुद्दे क्या थे, बस जो इनकी तो नफरत वाली वो है, उससे हम खिलाफ हैं बस, और कुछ सर, जो मौजूदा सरकार है नफरत नफरत से। नफरत के खिलाफ है बस। बाकी सब कुछ सही दिख रहा है आपको? बाकी तो सही तो सबको दिख रहा, कुछ भी नहीं है क्या। सही कुछ भी नहीं है। जैसे बहुत सारी चीज़ें कुछ भी नहीं, सही बताने के लिए कुछ है ही नहीं। बाकी बताने के लिए कुछ बाकी वैसे बताने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें कल तक भी पूरा नहीं होगा। अच्छा, कितने वोटर्स आपके घर? है हमारे यहाँ 30-35। 30-35 है पूरे खानदान में। सब वोट डालेंगे, बदलाव सब देख रहे हैं। नहीं, सबके अपनी अपनी है। मैं अपनी जानता हूँ बस, और मैं अपनी घरवाली के भी नहीं जानता किसे देगी। चलिए, थैंक यू। आप देख ही रहे हो 2017 में यूपी में सरकार आई है विधानसभा में, जब से कोई भर्ती नहीं आई। 9 से 10 बार पेपर लीक हो चुका है। एक युवा तैयारी करता है, पढ़ाई मतलब कोचिंग जाता है, लाइब्रेरी जाता है, ठीक है, उसके बाद एक फॉर्म डालता है, उसका कितना खर्चा होता है, फिर पेपर देने जाता है, उसके बाद पेपर लीक हो जाता है, तो फॉर्म में पैसे तो गए ही गए। उसके बाद कम से कम एक तैयारी में उसके 10 से 20 हज़ार रुपये ऐसे ही चले जाते हैं पढ़ाई में, और उसके बाद वो घर बैठा है। 17 साल का युवा था, आज 7 साल में 25 साल का हो गया। जनरल कैटेगरी का बच्चे की एज निकल गई, ओबीसी कैटेगरी की भी एज निकल गई, और मेरे हिसाब से एससी के कुछ लोग रह भी गए होंगे जिनकी एज 27 साल तक है ना, उसमें छूट है ना आरक्षण में। वो मेरे हिसाब से अब ये इलेक्शन के बाद चुनाव 26 में आएंगे, क्योंकि 27 में इलेक्शन है जो, तो 26 में भर्ती आएंगी। जब तक ओबीसी भी निकल लेंगे। और 3% जो नौकरियां आज जो वंचित हुआ है वो हिंदू हुआ है, प्राइवेटाइजेशन हुआ है वो हिंदू परेशान हुआ है। जो एक भाई मान लो 100% आबादी में 3% सरकारी नौकरी मिल जाती थी ना हिंदू को, अब उसे मिल ही नहीं रही। 20-20 हज़ार रुपये में क्या कर लेगा, 10-15 हज़ार में क्या कर लेगा। आज के युवा से पूछो, सुबह उठ के जाता शाम तक आता है। वो प्राइवेट नौकरी में टारगेट दिया जाता है, टारगेट पूरे करते करते लड़के परेशान है कि नहीं, ये तो आप भी देख रहे होगे। तो ये बहुत सारी समस्याएं सरकार ने कराई क्या है। क्या नाम है सर आपका? अर्जुन सिंह। हाँ? अर्जुन सिंह। क्या लग रहा है? बीजेपी। बीजेपी। मुद्दे क्या रहने वाले हैं? मुद्दे, हमें गुंडाराज खत्म हो गया, इससे खुशी है। गुंडाराज खत्म हो चुका है। खुशी है हमें जब से बीजेपी है। हाँ मैं खुश हूँ इससे। और क्या क्या बदलाव देख रहे हैं? बदलाव, हाईवे बना हमारे 20 साल पहले हाईवे नहीं बना था। हमें ट्रेन की सुविधा अच्छी हो गई है, हमें बहुत सुविधा है इसके अंदर। अभी बोलने में दिक्कत, बहुत सुविधाएं हैं। बहुत सुविधा। पहले की सरकार में क्या क्या दिक्कत है? पहले दिक्कत थी, हमें स्कूल में पढ़ाई अच्छी नहीं होती थी पहले, अब अच्छी हो रही है। अब तो कह रहे स्कूल ही नहीं है कहाँ स्कूल नहीं है? यहाँ। हमारे तो है, हम तो पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को। हमारे बच्चे तो पढ़ रहे हैं अच्छे खासे, हमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। स्वास्थ्य की व्यवस्था की बात करें, हमारे कोई दिक्कत नहीं है हमें साथ। कोई भी दिक्कत नहीं। थोड़ा हॉस्पिटल नहीं गवर्नमेंट खुले हैं, वो खुलने चाहिए। यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है, वो खुलने चाहिए। क्या लगता है काम करेगी इस पे सरकार? हाँ ये करेगी। विश्वास है आपको? हाँ विश्वास, अच्छा, मोदी जी कह रहे 2047 तक विकसित देश बना देंगे, आप भरोसा करते हैं? विश्वास है, पूरा बस विश्वास है। पूरा विश्वास, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ विश्वास है मेरा, हर चीज़ में विश्वास। विश्वास है। विपक्ष नहीं दिख रहा जो कह रहे इधर इंडिया गठबंधन का इस बार ले आए हैं। पहले कहाँ थे? पहले क्यों अलग अलग थे, अब क्यों एक हो गए हैं? पहले अलग थे, अब क्यों एक हो गए हैं ये? हाँ। अब अलग अलग लड़के दिखा दे, कोई इलेक्शन लड़ ही नहीं रहा, सब एक साथ लड़ रहे हैं। ऐसा क्यों है? देश बचाने की बात कर रहे हैं ना। हाँ, पहले क्यों नहीं कर रहे थे? पहले तो देश बचा के, अब क्यों कर रहे हैं बात में? अब देश बचा रहे हैं। कहीं कोई नहीं बचा रहा। कह रहे संविधान खतरे में है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं। क्या नाम है आपका? अजय नाम है। क्या माहौल देख पा रहे हैं? माहौल ठीक है, अच्छा है। अच्छा है। किसकी सरकार आएगी, क्या लग रहा है? बीजेपी की आएगी। किसानों के लिए बढ़िया है, घर से जैसे अपनी बिटिया बहनी है, घर से अच्छे लिखकर जाती हैं, कोई हेडक तो नहीं रहता है, ये भी ठीक है पहले से। पहले लिखकर जाती थी, कोई पता नहीं। रोजगार की बात
ठीक है मेरा रोजगार भी सही चल रहा है। रोजगार बढ़ाया है तो लेबरी भी तो बढ़ गई है। पहले 400 थे, अब 500 600 हो गए हैं। 10 सालों में कुछ आपको परेशानियों का सामना करना पड़ा? कोई भी नहीं, कोई परेशानी नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है।